अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। इस वीडियो को मैं थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आज ये आपको लेट मिलेगी। वैसे मेरी कोशिश होती है कि 9 बजे के करीब अपलोड कर दूँ, लेकिन 8:30 तो अभी से हो गए हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहली अपडेट है आईफोन 14 सीरीज के अंदर एप्पल ने हमें SOS इमरजेंसी का फीचर दिया है ना, जो कि सैटेलाइट के थ्रू आपको कनेक्ट करता है। तो इसका एक पॉजिटिव जो प्रैक्टिकल यूज जो रियल केस सिनेरियो वो सामने है। अभी रिसेंटली अलास्का के अंदर एक बंदा जा रहा था, भाई इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है लाहौर के अंदर, अलास्का के अंदर, पता नहीं वो क्या कर रहा था, जहाँ पर इतनी सारी बर्फ़ है। वो एक जगह से दूसरी जगह के अंदर जा रहा था। अब जो सिटीज़ के नाम है ना, वो मैंने देखे वो बड़े मुश्किल से तो मुझे लिए नहीं जा रहे थे। तो मैंने कहा एक जगह से दूसरी जगह कहना ज़्यादा सिंपल चीज़ है और आसान भी है। तो बीच में उसकी जो स्नो मशीन थी ना, वो ख़राब होगी और वो फंस गया। उसने क्या किया कि फिर आईफोन 14 का जो इमरजेंसी SOS है सैटेलाइट वाला, उसको यूज़ किया और उसको सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया गया। अब ये वाला जो फीचर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लाइक सुपर यूज़फुल है इमरजेंसी की सिचुएशंस के लिए। लेकिन इसको मैं इस तरह देखता हूँ कि इन द फ्यूचर हमारे पास कोई ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जो कि स्टारलिंक की है, जो कि हमें सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट को प्रोवाइड करेगा। ये हमें काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है ना, वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इतना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है कि हम लोग उसको हर जगह के ऊपर लेके जा सकें। तो जो सैटेलाइट वाला सिस्टम है, ये इसको हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सके। एप्पल ने जो अपना एक फीचर हमें दिया, तो उसका जो पर्पज़ है वो तो उसने सर्व किया सक्सेसफुली। लाइक ये एक रियल लाइफ उसकी टेस्टिंग है जो कि हो चुकी हुई है। लेकिन अगर हम लोग स्टारलिंक की बात करते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, उसको ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के अंदर अभी तक वो इसलिए अटका हुआ है क्योंकि भाई पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अभी तक पॉलिसी नहीं दे रही, वो उनके साथ डील नहीं कर पाई। स्टारलिंक के एंड से किसी किस्म की कोई भी देर नहीं है। लेकिन ये भी काफ़ी हद तक सैटेलाइट वाला क्योंकि फीचर था, तो मैंने सोचा यहाँ पर स्टारलिंक को भी घुसा देते हैं ताकि हम लोग उसके बारे में भी बात कर सकें। नेक्स्ट अपडेट है OnePlus 11 के बारे में। तो भाई दिस इज OnePlus 11। इसके जो रेंडर सामने हैं उनके अकॉर्डिंगली ये वाला डिज़ाइन है। अब इसके ऊपर देखकर आप लोगों को क्या थॉट्स आ रहे हैं? मुझे तो कोई अच्छे थॉट्स नहीं आ रहे। काफ़ी ज़्यादा अजीब वियर्ड सा डिज़ाइन लग रहा है। बेसिकली OnePlus 10 वाला डिज़ाइन है, उसको पहले रेक्टेंगल्स ऐसे कर्व सा मिला दिया, पता नहीं क्या अजीब सा डिज़ाइन लग रहा है। उन्होंने कहा होगा इतनी एफर्ट करने की क्या ज़रूरत है, चलो एक उसके सामने पड़ा हुआ होगा डिज़ाइन, उसने कहा चलो इसको ऐसे घुमा देते हैं। काफ़ी मतलब अजीब लग रहा है मुझे, तो डिज़ाइन बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। और एक चीज़ मैंने ये नोटिस किया कि अब हमें उन स्मार्टफोन ब्रांड्स की अपडेट्स को भी कवर करना चाहिए जो कि पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर नहीं है। मैंने ये चीज़ अपने माइंड के अंदर रखी हुई थी कि यार जो ब्रांड पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर नहीं है ना, उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे अब, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है मार्केट की वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। किट फोन्स का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हमारे लिए अब ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती कि कौन सी ब्रांड पाकिस्तान के अंदर है कौन सी नहीं है, क्योंकि जो इंपोर्टेड फोन्स हैं उनके ऊपर अब PTA का जो हमने जुगाड़ वो लगा लिया हुआ। पैच फोन्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर सेल आउट होते हैं और लोग नॉन PTA ही बाय कर रहे होते हैं, उनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए ये चीज़ अब इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उन अपडेट्स को भी कवर करें, उन स्मार्टफोन ब्रांड्स की अपडेट्स को जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं है। जैसे कि OnePlus अभी ऑफिशियली तौर पर नहीं है, मोटोरोला नहीं है, सोनी के फोन्स भी पाकिस्तान के अंदर नहीं आते, LG तो वैसे भी बंद हो चुकी है। तो मैं कोशिश किया करूँगा कि इंटरेस्टिंग अपडेट्स को आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है यह सैमसंग के बारे में। अब आप लोगों को पता है कि अब हमें जो स्मार्टफोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स मिलते हैं, वो एक छोटा सा एरिया होता है, वहीं पर हमें उंगली को पता पंजाबी बीच में घुस जाती है, वहाँ पर ही हमें उंगली को प्लेस करना पड़ता है। अगर हम लोग उस एरिया से बाइट रखते हैं ना, तो वो काम नहीं करता। अब ये चीज़ कही जा रही है कि 2025 के अंदर एप्पल कहाँ से आ रहा है, मतलब हम लोग दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ कही जा रही है कि 2025 तक सैमसंग की नेक्स्ट जनरेशन की OLED डिस्प्लेस की टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जिसको OLED डिस्प्लेस टेक्नोलॉजी 2.0 कहा जाएगा। इसके अंदर सीन ये होगा कि डिस्प्ले की पूरी जो स्क्रीन है ना, वो एज अ अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज़ की जा सकेगी। लाइक एक छोटा सा एरिया नहीं होगा, आप स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी उंगलियाँ लगाओगे ना, तो वो आपकी एज अ स्क्रीन अंडर डिस्प्ले के तौर पर ही यूज़ करेगी। मल्टीपल फिंगर्स को यूज़ किया जाएगा। और ये चीज़ कही जा रही है कि इस वक्त हमें जो अंडर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी मिल रही है फिंगरप्रिंट स्कैनर की, उसके कंपैरेटिवली 2.5 बिलियन टाइम्स वो ज़्यादा सिक्योर होगी, क्योंकि आप मल्टीपल उंगलियां वहां पर रख सकोगे और जो पैटर्न होगा फिंगरप्रिंट्स का वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। इस किस्म की कोई अपडेट कही जा रही है। तो लेट्स सी कि सैमसंग वाले इसको कब तक लेके आते हैं। एक्चुअल में 2025 तक का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। अब इसके अंदर सीन ये है कि आपको पूरी जो लेयर है ना, वो नई डेवलप करनी पड़ेगी OLED डिस्प्लेस की, क्योंकि यहाँ पर नीचे से पिक्चर्स को कैप्चर करना होता है, तो इसलिए आप नॉर्मल डिस्प्लेस को इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो लेट्स सी कि ये वाली टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी एक्चुअल में कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, और एप्पल तो इसको यूज़ नहीं करेगा क्योंकि वो लोग फेस आईडी को ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कब आती है और कैसा परफॉर्म करती है। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एप्पल का नाम ले ही लिया हुआ, तो नेक्स्ट अपडेट भी एप्पल के बारे में। एप्पल की जो फैक्ट्री है फॉक्सकॉन, जो कि पूरी दुनिया के अंदर 50% आईफोन्स को डिलीवर करती है, लाइक वो प्रोड्यूस करती है, एप्पल वहीं से ही 50% पूरी दुनिया के अंदर आईफोन्स को बनाकर भेज रहा होता है। अब रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि चाइना की और अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा आपस में कन्फ्यूजन चलती रही, उनके काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल भी चलते रहे, और अब जो सिचुएशन चल रही है चाइना के अंदर कोरोना की वजह से एप्पल काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है। जो फैक्ट्री 50% आईफोन्स को प्रोड्यूस करती है उसकी प्रोडक्शन 20% के ऊपर आ चुकी हुई है। एप्पल पहले से ये चीज़ सोच रहा था कि उन्होंने चाइना से मूव आउट करना है, उन्होंने अपना एक अल्टरनेटिव कोई प्रोडक्शन प्लांट वगैरह बनाना है। अब क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है, इसलिए एप्पल इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करना स्टार्ट कर रहा है कि उनकी एक फैक्ट्री आउटसाइड ऑफ चाइना कहीं पर हो, जो कि एज अ बैकअप प्लान के तौर पर वो लोग ऑपरेट करें, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि उनकी जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, जो कि साल के अंदर एक दफ़ा ही आती है आईफोन, जो कि सबसे ज़्यादा उसको रेवेन्यू देती है, वो ख़राब हो, उसकी प्रोडक्शन लाइन के अंदर कोई मसले हों। क्योंकि अगर ये वाली फैक्ट्री बंद होती है तो पूरी दुनिया के अंदर जो आईफोन्स की सेल्स हैं वो शॉर्ट हो जाएंगी, एप्पल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि अगर एक दिन के अंदर भी एप्पल की सेल बंद रहती है ना, 1-2 महीनों के लिए भी एप्पल के यूनिट सेल नहीं होते, तो एप्पल को बिलियंस के अंदर नुकसान होता है, क्योंकि उनकी जो वर्थ इट है वो ट्रिलियंस के अंदर है। तो ये पूरा सीन चल रहा है। अब ये चीज़ कही जा रही है कि वो लोग या तो इंडिया के अंदर मूव आउट होने के बारे में सोचेंगे या फिर वियतनाम के अंदर। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर मूव आउट होते हैं, हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वाई नॉट पाकिस्तान। लाइक आप इमेजिन करो कि पाकिस्तान चाइना के बिल्कुल साथ है, तो वो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं मूव आउट हो सकते। अब उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है वो इस किस्म का नहीं है कि एप्पल पाकिस्तान के अंदर आ सके। पाकिस्तान को जो लोग चलाते हैं, जो लोग चलाते आ रहे हैं, उन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर सिस्टम ऐसा बना दिया हुआ है कि भाई एप्पल आ नहीं सकती। पाकिस्तान के अंदर जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो इस किस्म के हैं कि कोई भी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती कि अपना वो बिजनेस सीरियसली पाकिस्तान के अंदर मूव कर सकें। आप लोग यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो कि वो वाली फैक्ट्रीज जो कि पाकिस्तान के अंदर लगी थी, आप सैमसंग की एग्जाम्पल ले लो, शाओमी की, वीवो वगैरह की, जो कि पाकिस्तान के अंदर अपनी फैक्ट्रीज को लगाकर बैठे हुए हैं, उन लोगों को इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो पाकिस्तान के अंदर पार्ट्स लेके आ सकें, एलसीज वगैरह को ओपन नहीं किया जा रहा। तो पाकिस्तान के अंदर जो प्लानिंग करने वाले हैं, जो इसको चलाने वाले, मुझे लगता है कि बिल्कुल ना अहल है। मुझे क्या लगता है ये एक रियलिटी है। जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान को गवर्न किया वो भाई बिल्कुल अजीब ही सिस्टम के अंदर चल रहे थे, ना तो वो कैपेबल है ना उनको समझ थी। मुझे तो लगता है कि उनको समझ ही नहीं है, लाइक उनके दिमाग वैसे ही बंद है। तो ये वाला पूरा सीन चल रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जब तक हमारा इंटरनल जो सिस्टम है वो ठीक नहीं होगा, ना तो भाई पेपल आएगा पाकिस्तान के अंदर, ना ही अमेजोन ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान के अंदर फुल स्केल के ऊपर ऑपरेट करेगा, ना ही स्टारलिंक ने पाकिस्तान के अंदर आना, और ना ही 5G ने पाकिस्तान के अंदर आना। क्योंकि जो सारा का सारा सिस्टम है, नई टेक्नोलॉजी है, वो सारी की सारी चीज़ें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड जो आपकी पॉलिसीज हैं उसके साथ कनेक्टेड ही होती हैं। खैर हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि इसी से काफ़ी हद तक कनेक्टेड है। गूगल प्ले एप्लीकेशन के बारे में जो आजकल काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स चल रही थी ना, तो गूगल ने पाकिस्तान के अंदर जो कैरियर पेमेंट वाला सिस्टम है उसको बंद कर दिया हुआ है। मतलब कि पहले जो हमें अपने मोबाइल के नेटवर्क के थ्रू पेमेंट का ऑप्शन मिलता ना, अब उन्होंने बंद ही कर दिया पीछे से ही। मतलब कि आप लोगों ने अगर पेमेंट करनी है अपने मोबाइल बैलेंस के थ्रू तो आप अब नहीं कर सकते। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि एक साइड के ऊपर तो ये लोग जो रास टाइप की एप्लीकेशन है उनको प्रमोट करें, जिसके अंदर आपका जो बैंक अकाउंट है वो आप अपने नंबर के ऊपर ही ऑपरेट कर सकते हो। लाइक लोगों को ईजी फैसिलिटी दे रहे हैं कि आपको बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको पता माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर अगर आप लोगों ने बैंक अकाउंट भी खुलवाना ना, तो इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि बंदा कहता है यार तुम रहने दो, मुझे बैंक अकाउंट्स चाहिए नहीं। मतलब इतना ज़्यादा इन्होंने मुश्किल किया हुआ है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि आप ये जो दूसरी माइक्रो फाइनेंसिंग टाइप के तरीके होते हैं उनको यूज़ करो, मोबाइल नेटवर्क को यूज़ करो। यहाँ पर आप लोग को मैं सीधी सीधी बात ये बता दूं कि इसके अंदर कोई मसला नहीं था। लाइक आप जो अपने मोबाइल के थ्रू पेमेंट करते थे इसके अंदर कोई मसला नहीं था, ना तो ये इलीगल थी ना इसका कोई नुकसान था। अब इसको बंद इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान से जो पैसे बहे जाते हैं इन्होंने उसको रोकना है, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं था। लाइक अगर पाकिस्तान की सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होती है ना तो ये इसको फिर ओपन भी कर देंगे। मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं कि जो बेसिक नीड्स है ना, जो आपने अपने पैसे मेहनत से कमाए, आप मतलब कुछ चीज़ बाय करना चाह रहे हो, मतलब आप वो भी नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने इस पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान को लेके आके छोड़ दिया कि आप बेसिक नीड्स के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा। तो ये चीज़ भी बंद हो चुकी हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है इसकी भी कोई खास समझ नहीं आ रही, ये भी उसी एक कड़ी का ही हिस्सा जो कि हम लोगों ने यहाँ पर अजीब व गरीब न्यूज़ को डिस्कस किया। तो पाकिस्तान के अंदर मोबाइल्स को ना PTA वाले ऐसे ही बंद कर रहे हैं। लाइक मेरे पास एक मोबाइल पड़ा हुआ था, उसका जो IMEI नंबर भाई मैसेज आता है कि आपका ये वाला जो IMEI नंबर
पर ये क्लोन है, मतलब कि एक ओरिजिनल बॉक्स पैक फ़ोन हमारे पास पड़ा हुआ था, उस काफ़ी देर से हम उसको एज अ बैकअप फ़ोन के तौर पर ऑपरेट भी कर रहे थे। एकदम से उसके ऊपर मैसेज आता है कि ये जो IMEI नंबर है इस फ़ोन का ये क्लोन है, ये भाई किसी ने उठा लिया, किसी और ने किसी फ्लैगशिप फ़ोन के ऊपर एंड्रॉइड के ऊपर चिपका दिया। अब आप इसको कन्फर्म करो कि ये आपका फ़ोन है, इसका सीरियल नंबर हमें सेंड करो, IMEI नंबर सेंड करो, इसका कलर बताओ, हमें ईमेल करो, हम आपका सारा कुछ डाटा देखेंगे, फिर हम इसको ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमारी मर्जी है। तो ये वाला पूरा सिस्टम चल रहा है। अब इस चीज़ को आप लोगों के साथ मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर शेयर किया था, उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि उनके भी मोबाइल्स को इस तरह ही बंद कर दिया गया। तो भाई ये वाला पूरा सिस्टम चल रहा है। अगर आपके पास कोई मोबाइल है ना, चाहे कोई सा भी फ़ोन है, उसका IMEI नंबर, उसका सीरियल नंबर, उसका बॉक्स कलर, सारी चीज़ें और ये वाला ईमेल एड्रेस लिखकर अपने पास रख लो, ताकि फ्यूचर के अंदर अगर आपको भी ऐसा वैसा कोई मैसेज करके आपका फ़ोन बंद कर दिया जाता तो आपके पास बैकअप का प्लान हो। और मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आती कि वो वाला जो मोबाइल है ना हमारे पास, वो हमने खुद बॉक्स पैक किया था, तो अगर उसका IMEI नंबर क्लोन भी हुआ ना, तो जिसने क्लोन किया उसके पास हमारा IMEI नंबर कैसे गया? लाइक उसने कैसे कोई रैंडमली टाइप कर दिया और हमारा वो निकल आया, मतलब उनके पास IMEI नंबर हमारा पहुंचा कैसे? या तो PTA के डाटाबेस से उन्होंने चोरी वगैरह किया, या जैसे उनके पास पहुंचा है, या तो उन्होंने फिर रैंडमली टाइप कर दिया, मतलब कि ऐसे ही 15 लिख दिया तो हमारा निकल आया। अजीब सा सीन चल रहा है। तो ये पाकिस्तान के अंदर भी आजकल मैसेज जा रहे हैं, लोगों के फ़ोन बंद किए जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि ये क्लोन है, आप वेरिफिकेशन करवाएं। तो अगर आपका फ़ोन बंद होता है, आपको मैसेज आता है, तो भाई फिर आपने ये वाला तरीका इंप्लीमेंट करना। वैसे हमने तो नहीं सेंड किया, हमने ज़रूरत भी नहीं दी इतनी ज़्यादा, और वो बंदे अभी तक पड़ा हुआ है और 1 वीक का उन्होंने टाइम दिया था। तो बस आज के लिए ये अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।